अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ोहेबुल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो एनपीसी या नॉन प्लेयर कैरेक्टर के बारे में। क्रिकेट में दोस्तों दो तरह के लोग होते हैं, एक जो होता है वो खिलाड़ी होता है और एक तमाशाई। तो आज हम स्किल देखने के लिए जो कैरेक्टर है यानी नॉन प्लेयर, उसके साथ आज हम अपना मुकालमा करेंगे, लेकिन खेल वाले के साथ नहीं, अपने खुद का जो वर्जन नंबर 2 है प्रोग्राम किया गया है, जो सालों से वो ट्रेन ऐसे किया गया है कि वो ये किरदार अदा कर रहा है जिसको हम एनपीसी कहते हैं यानी नॉन प्लेयर कैरेक्टर में। जब भी हम पर कोई मुसीबत आए, कोई नाकामी आई, कोई फेलियर हो, तो हमारा दिमाग जो है वो फौरन उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ रटे रटाए जुमले जिसको हम आदत कहते हैं, लेकिन इस दौर में साइंस इसको डिफॉल्ट निज़ाम कहते हैं। वो जुमले दोहराता है जिससे वो काम जो है एक मीनिंग मिलती है, एक नाम मिल जाता है। और दिमाग दोस्तों अमल करते वक्त में कम से कम एनर्जी लगा हाँ, यानी जब भी आप कोई काम कर रहे हो जिंदगी में, तो दोबारा करने के वक्त दिमाग कोशिश करेगा कि या तो आपको कुछ ऐसा स्मार्ट बनाए कि वो काम जो है वो आप आसानी से दोबारा करें, या फिर आप क्या करें उस काम से आप यानी मीनिंग दे कि ये मुश्किल है या वगैरह वगैरह, ताकि दिमाग की एनर्जी बच जाए। इसके बारे में बात होगी दोस्तों। आपने एक प्रैक्टिस करनी है इस एनपीसी वाले कैरेक्टर के साथ बात करनी की। हमने एक आईना जो है आम आम सा घर में जो लगा होता है उसके सामने खड़े होकर सिर्फ 2 मिनट के लिए कुछ टॉकिंग करनी है, कुछ यानी आंखों में आंखें डालकर कुछ बातें करनी है। क्यों करनी होती है दोस्तों? दिमाग में कुछ ऐसे सेल्स आईने के सेल कहलाते हैं, जो मिरर सेल कहलाते हैं। वो क्या करते हैं, वो जब भी आप अपने आप से सामना करते हो, जब भी अपने खुद का आप देखते हो और उसके साथ यानी टॉक करते हो आईने में, तो क्या होता है वो सेल एक्टिव हो जाते हैं और वो वहां पर दिमाग में एक सेंसिटिव माहौल बना देते हैं, यानी एक आगाही वाला, एक जिम्मेदारी वाला जो एहसास है वो पैदा कर, वो आपका असली वर्जन जो है वो यानी सामने आ जाएगा और आप डिबग करोगे। सालों से प्रोग्राम किया गया है, वो आप डिबग कर सकते हो। आप के तौर पर हम फेल हो जाते हैं इम्तिहान में, तो हमारा दिमाग जो है वो फौरन ये कहता है कि मैं तो नालायक हूँ, और इसके बाद जब कॉम्पिटिटिव कोई चीज़ हम करने लगते हैं तो हमारा दिमाग कहता है कि मैं इस लायक नहीं कि मैं ये काम करूँ। इन सब को आज हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, डिबग करेंगे। डर के वक्त भी हमारा दिमाग मुख्तलिफ वसवसे, मुख्तलिफ जुमले बोलता है। एनपीसी या नॉन प्लेयर कैरेक्टर जो आप के अंदर है या जो आपका वर्जन नंबर 2 है, उसकी कुछ निशानियां, इसकी पहचान नहीं होना, यानी आप अपने आप को नहीं जानते कि मैं के वक्त असल में क्या हूँ, क्या ये सोसाइटी ने मुझे ऐसा बनाया या मैं असलियत में भी ऐसा हूँ। और नंबर 2 पर क्या है बात, वही सिचुएशन या सिमिलर सिचुएशन में वही बात बार बार दोहराना। इम्तिहान की फेल होने के वक्त आप क्या दोहराते हैं या आपका दिमाग क्या जुमला बोलता है कि मैं नालायक हूँ। तो इसी तरह सेम सिचुएशन या सिमिलर सिचुएशन अगर सोसाइटी में भी आए, तो वहां पर आपका दिमाग वही जुमला दोहराता है जिसको स्कूल ने इन्हीं प्रोग्राम किया, जिसको सोसाइटी ने या माँ बाप ने आपके अंदर जो है वो प्रोग्राम किया। खास मौके पर वही बात दोहराना, ये भी सिमिलरली फर्स्ट वन की तरह है, यानी सेम सिचुएशन या सिमिलर सिचुएशन में दोबारा वही बात दोहराना। सिमिलरिटी ये है कि इसमें भी कंपटीशन है और वहां पर भी कंपटीशन था, या इसमें जो है वो ये कम्प्लेक्स है और वो भी कम्प्लेक्स था। सिर्फ यही सिमिलरिटी देखकर दिमाग जो है वो फौरन वही बात दोहराता है, अपनी एनर्जी को बचाता है, एक नाम दे वो ये वेपन इस्तेमाल करता है, ये 4 वेपन। इसमें सबसे पहले आता है परफेक्शन वाला वेपन। परफेक्ट टाइम होगा तो ही हम करेंगे, परफेक्ट नहीं हूँ, मुझसे गुस्सा होता है, मैं एंग्री हो जाता हूँ, मैं मेरे इमोशन ऐसे है। दोस्तों याद रखिए, इसके साथ मुकाबला करने के लिए आपने क्या बनाना है, आज से आपने ये देखना है कि मैं सिर्फ 60% ही अगर आज मैं बेहतर रहूं तो अच्छा है, यानी इससे आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्या आता है कि कल वाला एनपीसी यानी कल वाला नॉन प्लेयर कैरेक्टर, कल वाला क्या मतलब, यानी आज काम करने का मूड नहीं है, आज जो है वो मेरा मन नहीं कर रहा, ये सब जुमले जो है वो ये कल वाला जो एनपीसी है ये बोलता है। इससे निजात हासिल करने के लिए किसी ना कहते हैं दोस्तों कि कल कभी नहीं आता, या नफ्स जो है वो हमेशा कल को पसंद करता है क्योंकि उसमें मुशक्कत नहीं होती। और ये एक साइंस है कि कल कभी नहीं आता, वो जब भी आता है तो वो आज बन जाता है। दायरे में पूरी उम्र गुजर जाती है एक शख्स की, एक फर्द की, कि वो यही अगर टालता रहे काम कि मैं कल करूंगा कल करूंगा, तो ये कल कभी नहीं आता। लोग क्या कहेंगे, यानी ये आपसे बार बार ये कहेगा कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों यानी स्पिरिचुअलिटी की जब भी कोई शख्स इंसानों को खुदा बनाता है या खुद गुलाम बन जाता है, अल्लाह के सिवा आपने अगर दूसरे से कोई तमन्ना रखी कि वो मुझे अप्रिशिएट करेगा या वो अगर मुझ पर उंगली उठाए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो इस तरह ये चीजें अगर आपने की तो याद रखिए दोस्तों, आप एक गुलाम की तरह जी रहे। 4th नंबर पर ये जो हथियार इस्तेमाल करता है या जो एनपीसी कैरेक्टर नंबर 4 है, वो क्या है, वो आपको हमेशा ये कहेगा कि मेरा नसीब अच्छा नहीं है, मुझे क्यों फेलियर मेरा, मैं ही कायनात में ऐसा क्यों पैदा हुआ, मैं ही गरीब क्यों हूँ। तो ये जुमले जो है ये शिकार वाला एनपीसी बोलता है आपसे। जिम्मेदारी छोड़ देते हो और अपना जिम्मेदार जो है वो बाहर करार देते हो कि वो मेरा जिम्मेदार, आप लोगों को कसूरवार ठहराते हो, लोगों को जिम्मेदार ठहराते हो, या निज़ाम को या अपने माँ बाप को या अपने सोसाइटी को। तो दिमाग को ये अच्छा लगता है और दिमाग जो है वो सीखना बंद कर देता है जब आपकी जिम्मेदारी आप पर नहीं होती, यानी दूसरे पर होती है। याद रखिए दोस्तों, जिसने बढ़ना होता है, जो जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, वो हमेशा मसले का हल जो है वो खुद को ठहराएगा कि मैं ही मसले का हल हूँ, मैं ही ऐसा करूंगा। तो इससे क्या होता है, दिमाग जो है वो लर्निंग शुरू करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो सीखना शुरू करता है, वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जिम्मेदारी जो है वो एक तरक्की लाती है। जब भी कोई जिम्मेदार होगा वो यानी सख्त होगा जिंदगी में, वो काम वक्त पर काम करेगा, वो पंक्चुअल
और यानी टाइम का पाबंद हो। जो कामिल वाला एनपीसी है या जो परफेक्शन वाला, ये एक दूसरा ट्रिक आपके साथ ये खेलता है कि ये नफ्स के स्टेज नंबर 2 जिसको हम मलामत वाला नफ्स कहते हैं, यानी पहला जो होता है स्टेज वो उकसाने वाला, यानी किसी का फोर्स करने वाला, कंपेल करने वाला नफ्स। दूसरा जो है वो मलामत करने वाला, और तीसरा जो है वो मुतमईन नफ्स, नफ्स मुतमईन भी हम इसको कहते हैं। तो ये जो कामिल वाला या परफेक्शन वाला एनपीसी कैरेक्टर है आपका, वो आपको इस स्टेज नंबर 2 में पंसा देता है, यानी मलामत करने वाले नफ्स में पंसा देता है। यानी आपको कहता है कि आपसे गुस्सा हुआ तो सारा दिन बर्बाद, आपने कोई गलत काम किया तो सारा दिन बर्बाद, वो आपको मलामत करता रहेगा, आप डिप्रेस होंगे, आपको अपने आप पर गुस्सा आएगा और आप काम नहीं करोगे। तो ये आपके साथ ये ट्रिक जो है उसके साथ आपके साथ खेलता है। इसके बाद दोस्तों मैं ये डिस्कस करूंगा कि इसके साथ लड़ना किस तरह है, किस तरह है। इसमें सबसे पहले आपने वो जुमले जो आप रिपीटेडली सुनाता है, आपको दोहराता है, उसको आपने नाम देना है। जब भी कोई जुमला आए, ये फेल फिर आ गया, ये फला आ गया, तो इससे क्या होगा, ये जो कैरेक्टर होता है ना दोस्तों, याद रखिए दिमाग जो है वो एक नेम के साथ, एक शख्स के साथ, एक बाहर वाली एंटिटी के साथ वो इजीली लड़ सकता है, उसको आसान होता है। यानी वो एक मीनिंग रखता है और दिमाग मीनिंग के साथ, एक शख्स के साथ, वो एक डिफिनेशन के साथ इजीली लड़ सकता है। इसके बाद आपने क्या करना है, सवाल बदलने हैं। जब भी कोई डिमोटिवेटेड सवाल आए दिमाग में, कोई सिचुएशन एराइज हुआ, कोई फेलियर हुआ, इसके बाद जुमला आएगा, एक सेंटेंस आएगा, उसको आपने थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। आपको आपका दिमाग कहता है कि मैं नालायक हूँ, तो आपने ये करना है कि हाँ मैं नालायक हूँ, लेकिन मैंने फेलियर से मैंने ये सीखा। तो इस तरह आप अगर जुमले एक्सटेंड करोगे तो आपका एनपीसी कैरेक्टर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो डिक्रीज या वो कमजोर होता जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, सवाल बदलने हैं। सवाल किस तरह बदलने हैं, वक्त में आपने कोई प्रिपरेशन करनी है, तो आपका दिमाग जो है वो एनपीसी वाला कैरेक्टर जो है आपका, वो आपसे ये सेंटेंस दोहराएगा या ये सेंटेंस बोलेगा कि अभी टाइम कम है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर बंद सवाल नहीं करने, आपने इस तरह सवाल करना है जो खुले हो, जिसका यानी कोई जवाब ना हो, हाँ या नहीं में जिसका जवाब ना हो। तो आपने वो किस तरह करना है, आपने फौरन ये कहना है कि इन 10 मिनट में क्या कर सकता हूँ। आपने फ्यूचर का नहीं सोचना, आपने सिर्फ इन 10 मिनट पर फोकस करना है। इसके अलावा दीगर सिचुएशन में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आपने खामोश रहना है। एनपीसी कैरेक्टर या जो आपका वर्जन नंबर 2 है, वो खामोशी से बहुत ज्यादा घबराता है, वो इस्तिराब महसूस करता है, वो कमजोर होता जाता है। आपने आईने के सामने खड़े होकर सिर्फ खामोश रहना है, और 2 मिनट के लिए 2 to 5 मिनट आपने क्या करना है, अपने आंखों में आंखें डालकर आपने खामोश रहना, अंदर का आप जो है वो तंग होकर कमजोर हो जाए। तो इस तरह आपने ये प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस आपको दूंगा जिसको आपने जरूर करना है। 41 डेज का होगा ये, यानी 41 डेज। इसमें दिमाग जो है वो 41 डेज में एक आदत को दूसरी आदत में बदलता है। तो आपने डे 1 से डे 7 जो है वो आपने क्या करना है, आपने वो सेंटेंसेस जो आपको दिमाग बोलता है सिर्फ वो लिखने हैं। आपने 8 से 8 टू यानी 14 आपने उन जुमलों को एक नेम देना है। 15 टू 21 डेज आपने क्या करना है, आप एक नेगेटिव सेंटेंस को मुस्बत में बदलना है, पॉजिटिव सेंटेंस में आपने इसको बदलना है। बंद सवाल को खुला रखना है, और खुले का जवाब जो है वो हाँ में देना है। वो इस तरह देना है ताकि दिमाग को बंद रास्ता मिले, वो एक बंद गली में बंद हो जाए। आपने इस तरह कुछ सेंटेंसेस जो है वो पॉजिटिव में बदलने हैं। 22 टू 28 आपने हर एक रोज अपने छोटा सा अमल करना है, छोटा सा अमल। वो छोटे अमल आपने लिखने, इस सिचुएशन में किया छोटा अमल करूंगा, इस फला में किया करूंगा। इस तरह आपने नोटबुक लेनी है, और इस छोटे छोटे जो अमल होते हैं वो आपने लिखने हैं कि मैं इस सिचुएशन में ये करूंगा, इसमें ये करूंगा। 29 टू 35 आपने क्या करना है, आपने खामोशी को बढ़ाना है, यानी 2 to 5 मिनट आपने करनी है आईने के सामने। और 36 टू 41 आपने क्या करना है, आपने या मिरर के सामने आपने खड़े होकर सिर्फ शुक्राने के अल्फाज के। दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक वो जो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और एक वो जो स्क्रिप्ट लिखते हैं। अमल करने वाला बनना है। अमल करने वाले को पूरी कायनात जो है वो इज्जत की निगाह से देखती है, ना कि आप सिर्फ बैठे और आज वीडियो देखी और कोई अमल ना किया। ये 3 काम आपने अभी अभी करने हैं। एक जुमला जो है उसको बदल लो, उसको नाम दो, फिर उसको पॉजिटिव में बदलो, और फिर एक छोटा सा अमल करो। ये प्रैक्टिस आपने जरूर करना है, और कमेंट में बताना है कि एनपीसी टॉक वाली वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम।